सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। बहुत सिंपल मैसेज है। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें से जो पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई करेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो उसके पहले जब हम यिर्मयाह 48 उसका 10 जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 48 वर्स 10, वहाँ लिखा है, शापित है वे जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तो आज का जो टाइटल है वो है सेवा में ढिलाई। हम जब मसीह जीवन में जीते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ पास्टर ही सेवा में है, या जो व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, जो टीम बाहर जा रही है, सुसमाचार सुना रही है, वही सिर्फ सेवा में है। लेकिन ये सरासर गलत है और ये झूठ है। ये जो थिंकिंग है स्पिरिचुअल और फिजिकल, ये एक ग्रीक थिंकिंग है, यूनानी सोच है। मतलब यूनानी लोगों के लिए आत्मिक बातें अलग होती है, शारीरिक बातें अलग होती है। लेकिन हिब्रू थिंकिंग बोले तो, इब्रानी लोगों की सोच बोले तो हर एक चीज परमेश्वर के लिए। क्या आपको पता है जब हिब्रू लोग वॉशरूम जाते हैं तो भी दुआ करते हैं कि परमेश्वर तूने, मैं ये जो कर रहा हूं ये करने के लिए बल दिया, मेरे ऑर्गन्स को अच्छा रखा, उसके लिए धन्यवाद। हम लोगों के लिए ये बहुत घिन की बात होगी। हमारी सोच जो है वो ग्रीक थिंकिंग है। हमको लगता है कि अगर मैं जब वचन सुनाऊंगा तो ही सेवा है, अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा तो मतलब सेवा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रियो। आप हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपकी सेवा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सेवा के नाम पे अच्छी नौकरियों को छोड़ के क्या बन गए? भिखारी बन गए। अच्छा कमाते थे, 40,000 50,000 कमाने वाले लोग सेवा करना बोल के क्या करते हैं? अपना जॉब छोड़ देते हैं। मेरा सवाल एक ही है कि अगर उनको परमेश्वर की सेवा करना था तो परमेश्वर ने उनको क्यों वो पढ़ाई दिया, क्यों वो लिखाई दिया? उस वजह से आप सोच भी नहीं सकते कितने परिवार नष्ट हुए हैं, कितने परिवार दुखित हुए हैं, कितने बच्चे सफर किए हैं, क्योंकि सेवा के नाम पे उनको सहना पड़ता है कि हम सेवकाई में हैं तो क्या करो, तुमको सहना है। फटे पुराने ही कपड़े पहनना है, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो हम सेवक नहीं लगेंगे। ये सोच हमें बदलना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है जो काम नहीं करता उसको खाना मत दो। कोई प्रचारक को सुना है प्रचार करते हुए? पौलुस कहता है, पौलुस जिसके द्वारा यीशु मसीह ने इतने सारे किताबें लिखी नए नियम में, वो क्या था? वो टेंट मेकर था, काम करता था। इसलिए मुझे बहुत खुश होता है जब मैं महेंद्र को देखता हूं, नयन को, मिथिल को, सबको देखता हूं, गर्व होता है। मेहनत करते हैं, रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, 10-10 बजे तक सुबह से मेहनत करते हैं। यही मेहनत फल लाएगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों पास्टर जी? जब यीशु मसीह 1000 साल के लिए आएगा तो यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में क्या करेगा? राज्य करेगा। तब भी यीशु मसीह को कारपेंटर लगेंगे, तब भी यीशु मसीह को बैंकर्स लगेंगे, तब भी यीशु मसीह को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगेंगे। और जो बैंकर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो लोग जॉब छोड़ के बैठे सेवकाई कर रहे हैं। तब भी यीशु मसीह को प्लम्बर्स लगेंगे, तब भी यीशु मसीह को इलेक्ट्रिशियन लगेंगे। तो वचन क्या बोलता है? जो मेरे वजह से यहां पे दर्द सहता है, मेरे राज्य में वो बड़ा स्थान पाएगा। मतलब जब यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज्य करेगा तो हम जो मसीह में हैं और हम जो ताड़ना सहते हैं, हो सकता हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, क्योंकि हम प्रभु में हैं करके लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा हमको वे एक ऊंची पदवी देगा। लेकिन हमने हमारी सेवकाई पूरी ही नहीं की तो कहां से वो हमको देगा? इसलिए मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं कि जब आप जॉब कर रहे हो
जॉब पे टाइम पे पहुंचना, ये आपकी सेवकाई है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो जॉब दिया। एक मां वो बाहर नहीं जाती, वो सिर्फ घर में सुबह से उठ के अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है। वो क्या है? वो अपनी सेवकाई कर रही है। एक मां को लग सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या ही कर लिया, मैंने बस अपनी जिंदगी में सुबह उठती हूं, खाना बनाती हूं, कपड़े धोती हूं, बर्तन धोती हूं, फिर उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर बर्तन जमते हैं, फिर बर्तन धोती हूं, थोड़ा रेस्ट करती हूं, फिर नाश्ता बनाती हूं, फिर बर्तन आते हैं, फिर बर्तन धोती हूं, और फिर उसके बाद डिनर बनाना है, फिर डिनर बनाती हूं, फिर बर्तन धोती हूं, फिर सोते सोते 12। ये एक मां 60 साल 70 साल करती है, 40 साल करती है। तो आपको क्या लगता है, मैं जो आत्मा जीत रहा हूं, आप जो आत्मा जीत रहे हैं, क्या इनको, जो ये माओं को कोई स्थान नहीं है? गलत। परमेश्वर हमसे भी ऊंचाई में इनको रखेगा, जो अपनी इच्छाओं को मारते हैं अपने बच्चों के लिए। कोई मां को देखा है आपने कि उसका बच्चा छोटा सा है, 1 साल का है, और 8 बजे सो के उठ रही है? बच्चा रात को कितनी बार भी रोए, वो मां उठती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका दर्द समझता है, बच्चे के लिए सोचती है, क्योंकि वो उसकी सेवकाई है। अगर एक मां अपनी जिम्मेदारी ना उठाए, एक पति अपनी जिम्मेदारी ना उठाए, वो अपनी सेवकाई को पूरा नहीं कर रहा है। मैं सेवकाई में हूं, लेकिन फिर भी काम करता हूं। क्यों काम करता हूं? क्यों मोबाइल ऐप्स बनाता हूं? ताकि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, मुझे किसी व्यक्ति का चेहरा देखना ना पड़े। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, मेरी जिंदगी में हर एक वो क्षण जब मेरे ऊपर में कभी कर्जा आया था, या मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिस्थिति आया, हर एक वक्त परमेश्वर ने मुझे एक मोबाइल ऐप के काम के थ्रू ही आशीषित किया। कोई व्यक्ति आके ये नहीं बोला कि ये लीजिए 1 लाख रुपए, कोई नहीं बोला। मुझे काम मिला, मैंने वो काम ईमानदारी से किया, और उसमें मुझे आशीष मिली। परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है? क्वालिटीज दिया है, हम सबको सिखाया है। और हम सोचेंगे, अभी मेरे से उस दिन एक व्यक्ति कॉल करके प्रेयर करवा रहा है, मैसेज लिखा है, ब्रदर मेरा इतना लोन है, लाखों में लोन है, आप प्रेयर करो, ऑल ऑफ अ सडन मेरे बैंक में पैसा आ जाए और मैं फ्री हो जाऊं। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता ब्रदर। वो बोलता यू आर अ फॉल्स प्रॉफिट करके चला गया। मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। ये लोग चाहते हैं, मतलब हम गलती करते जाए और परमेश्वर हमारा भुगतान करे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो बोओगे वो काटोगे। सिंपल चीज, आप मेहनत करोगे तो आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर ने हमारे जो जीवन में जो टैलेंट्स है वो क्या है? हमारी जमीन है। जैसे एक फार्मर के लिए उसकी खेत है, किसान के लिए उसकी खेत है। अब आपने कभी कोई किसान को देखा है जो घर में बैठा है अपनी पत्नी के साथ बस गप्पे मार रहा है? वो परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, फसल उग जाएगी। कभी देखा है? वह सुबह उठता है, हल जोतता है, बीज बोता है, पानी डालता है, पेड़ उगता है तो कीटाणुनाशक मारता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसको उसकी जिम्मेदारी करनी है, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर फल लाएगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। मैं एंजल के डैडी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आंख से रात को नहीं दिखता, सुबह 5 बजे वो अंकल उठ के जाते हैं। वो बोल सकते हैं कि मुझे नहीं दिखता प्रॉपरली, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाते हैं। सब सोते रहते हैं लेकिन वो उठते हैं और टाइम पे जाते हैं। 5 बजे सब सोते रहते सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मिसाल बनना है कलीसिया में बच्चों के लिए कि हमें काम करना है, मेहनत करना है। तो हर एक चीज जो आपको परमेश्वर ने दिया है आप नहीं करते,
जो कि आपकी सेवा है, वो क्या कर रहे हो? आप सेवा में ढिलाई कर रहे हो। तो परमेश्वर को उसको क्या देना पड़ेगा? आपको एक दिन लेखा देना पड़ेगा। तो जब ये वचन के पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या करता है, वो मोआब के विनाश के बारे में बोल रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद वो ये न्याय जो परमेश्वर मोआब के ऊपर डालता है, उसके बाद वो ये वचन बोलता है कि शापित है वे जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। कहने का मतलब है प्रियो, आलस हमारे जीवन में, जब हमको कोई चीज करने की इच्छा नहीं होती, हम सोचते हैं कि क्या जरूरत है, क्या ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्रियो। हमारा हर एक दिन, हमारा हर एक समय क्या होना चाहिए? हमें एक्साइटमेंट के साथ जीना है कि मुझे आज यीशु मसीह के बारे में किसी को बताना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वचन क्या कहता है हमारे बारे में? हम कौन है? आशीषित, क्या? श्रापित। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब यहां पे परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है कि वो सर्वस्व तौर पे परमेश्वर की सेवा करे, वो उत्साहपन दिखाएं, वो अपने बुलाहट को पूरा करें, वो तलवार को निकालने के बाद खून लगाएं, उसको सिर्फ शोबाजी के लिए ऐसे ऐसे ना हिलाए, वो साहसी बने। ये परमेश्वर चाहता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं पहला राजा 20। ये चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा देख के। तो यहां पे हम देखते हैं एक आहाब जो कि जीतता है, और उसका एक दुश्मन रहता है अराम का राजा बेन्हद। इनके बीच का जो इंसिडेंट है ये आपको सुनना है, सिंपल है, समझना है। तो यहां लिखा है पहले वचन से, अराम के राजा बेन्हद ने अपनी सारी सेना इकट्ठा की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शुमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतों को ये कहने के लिए भेजा, बेन्हद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियां और बच्चे में जो जो उत्तम है वह सब मेरे हैं। इस्राएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन्हद तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरे पास ये कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय में मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वह तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे एक परिस्थिति है कि अराम का एक राजा है बेन्हद। अब बेन्हद क्या करता है? इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए खड़ा होता है और घेर लेता है, और वो अपने लोगों को जाके अराम के राजा अहाब को बोलता है कि तेरा सोना चांदी और तेरे घर के जितनी भी स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, ये लाइन को याद रखना जो वो कहता है तीसरा वचन में, जो उत्तम है। क्या है? उत्तम है, वो सब मेरे हैं। आज जब आप मसीह जीवन को जी रहे हैं तो शैतान भी बेन्हद के जैसे आपके जीवन की ताक में है कि हर एक वो चीज जो उत्तम है, हर एक वो चीज जो अच्छी है, उसको चुराने के लिए। हो सकता है वो आपका विवाह हो सकता है वो आपका परिवार हो सकता है वो आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी सेवकाई हो, वो कोई भी वो चीज जो आपके लिए उत्तम है, हो सकते वो आपके बच्चे हो। तो बेन्हद के जैसे उसने उत्तम चीज पे नजर लगाई, वैसे ही शैतान भी हमारे जीवन के उत्तम चीजों के ऊपर क्या करता है?
नजर रखता है ताकि वो कब उसे नाश करे। लेकिन यहां पे इस्राएल का राजा, जो कि एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, यहोवा को जानने वाला व्यक्ति है, उसको पता है परमेश्वर ने किस तरह इस्राएलियों को निकाला, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति के सामने में जब एक अविश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता आके धमकी देता है, तो वो क्या कहता है एकदम से, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन, चौथा वचन, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। जैसे ही वो सिचुएशन आया, उसने क्या किया, घुटने टेक लिए। जब हमारी जिंदगी में शैतान काम करता है और हम जब घुटना टेक देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है देखिए। बेन्हद क्या बोला था, मेरे लोग आएंगे, उत्तम चीजें लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही बेन्हद ने राजा की बात सुनी कि ये तो, मैंने सोचा था थोड़ा तो डेयरिंग वाला होगा, ये तो और भी पट्टू निकला। मतलब ये बोलता है कि फास्टिंग करूंगा तो शैतान अटैक करेगा, इसलिए फास्टिंग नहीं करता, उस टाइप का विश्वासी। तो शैतान को जैसे पता है कि ये तो फट्टू है तो ये और दबाएगा। तो फिर बेन्हद क्या करता है, फिर से भेजता है लोगों को, और वो इस बार क्या बोलता है, कल मेरे कर्मचारी तेरे पास भेजूंगा, 6 वचन, और वो तेरे कर्मचारी, तेरे, पहले तो उसी का घर था, अब क्या बोला, तेरे और तेरे कर्मचारी के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और जो जो मनभावनी वस्तुएं निकालेंगे उन्हें वे अपने हाथ में लेकर आएंगे। पहले क्या था टर्म्स, सिर्फ तेरी मनभावनी। लेकिन जब उसने सबमिट किया कि सब कुछ मेरा तेरा है, तो उसने क्या किया, उसी के सर पे रख के उसके कर्मचारियों के ऊपर भी हाथ मारा। मतलब जब एक परिवार का सर, पति, पिता, जब शैतान के अंडर में हो जाता है, पहले तो शैतान उसके जीवन में काम कर रहा था, लेकिन जब पति उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं किया, उसको टैकल नहीं किया, बल्कि बोला ठीक है चलता कर ले, शैतान नेक्स्ट टाइम आपके बच्चों के ऊपर आएगा, आपके परिवार के ऊपर आएगा, आपके जॉब के ऊपर आएगा, आपके बिजनेस के ऊपर आएगा। इस तरीके से शैतान काम करता है। कभी भी शैतान एक ही झटके में पेड़ नहीं काटेगा, वो कर ही नहीं सकता। वो सबसे पहले क्या करेगा, वो पेड़ में छोटा सा फंगस लगाएगा, वो फंगस पनपेगा, धीरे 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 व्यक्ति को लगेगा अब ये पेड़ खराब हो गया है और हम ही काट देंगे उसको। शैतान कभी भी स्ट्रेस नहीं लेता, शैतान कभी भी ज्यादा समय नहीं लगाता, वो दिमाग से खेलता है। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तब हमें क्या करना है, समझदारी से चलना है। 7वां वचन क्या कहता है, तब इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि का ही अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार ना किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी ना सुनना और ना मानना। तब राजा ने बेन्हद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वो तो मैं करूंगा, परंतु ये मुझसे ना होगा। तब बेन्हद के दूतों ने जाकर उसे ये उत्तर सुना दिया। तब बेन्हद ने आहाब के पास कहला भेजा, यदि शमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके सामने ना फूले, जो उन्हें उतारता हो। ये वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों पे पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांक्ति बांध दो। तो उन्होंने नगर के विरुद्ध पांक्ति बांधी। जब वो सबके ऊपर में अटैक करने आया, तब आहाब राजा किसके पास जाता है, अपने पुरनियों के पास। मतलब हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक व्यक्ति ऐसा रखा है
जिसके पास हम जा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो माता पिता हैं, अगर हम बड़े हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके पास हम जा सकते हैं। लेकिन यहां पे आहाब राजा नहीं गया, उसने डिस्कस नहीं किया, उसने नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने पहले तो बोला जो कुछ मेरा तेरा है, और जब उनने बड़ा चीज मांगा तब वो जा रहे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई चीज करता हूं प्रियो, राहुल जानता है उसके ऊपर मैं कितना टाइम इन्वेस्ट करता हूं, मेरा कितना पैसा लगेगा, मेरा कितना समय लगेगा, और उस चीज के ऊपर मैं अलग अलग स्पेशलिस्ट को पैसे देके उनसे उनकी राय लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा 10,000 रुपये स्पेशलिस्ट को दिया चलेगा, 10 लाख नहीं जाना चाहिए। हमको क्या लगता है मुझे सब आता है, मतलब जमीन से फूट के एनसाइक्लोपीडिया डाउनलोड करके हम पैदा हुए हैं, सब आता है ना काया? हमें सब आता है, पर वैसा नहीं है प्रियो। एक मसीही व्यक्ति हमेशा सलाह लेता है। हम सबके जीवन, मेरे जीवन में 4-5 लोग हैं, मैं कुछ भी करूंगा सबके साथ बात करूंगा, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, सब लोग अपना व्यू पॉइंट देंगे, उसके ऊपर मैं 6 से 7 घंटा निकालूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का पैसा जा रहा है और मुझे उस पैसे के लिए परमेश्वर को लेखा देना है। तो सलाह लेना बहुत जरूरी है। 13वां वचन, तब एक नबी ने इस्राएल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यो कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यो कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले, और उनके बाद उसने सब इस्राएली लोगों की गिनती ली, वे 7,000 निकले। अब यहां पे जब आहाब ने बोला कि ठीक है हम लड़ेंगे, तब परमेश्वर अपने किसको भेजता है? नबी को भेजता है। मतलब जब हम परमेश्वर के अनुसार अपनी चाल को बदलते हैं, वहां परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। पहले क्यों नबी नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर उसका क्या कर रहा था? इम्तिहान ले रहा था कि ये क्या डिसीजन लेगा, कैसा डिसीजन लेगा। गलत लिया, फिर पुरनियों की सुना, फिर उसके बाद उसने जब सही डिसीजन लिया, परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा। तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर भी अपने दूतों को आपके लिए भेजेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में सोच रहे हो कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सोचो कि तुम कहां गलत हो। कहीं तुम आहाब के जैसे अपने सोच विचार के अनुसार तो नहीं चल रहे, या समय आ गया है कि किसी पुरनियों से सलाह ले। तो वचन कहता है, तो यहां पे ये राजा क्या सोचता है? मैं तो राजा हूं। और नबी बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है कि इन लोगों को मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। राजा को देखो कितना सेल्फ सेंटर्ड है। ये खुशी नहीं है कि हम जीत जाएंगे। वो सवाल क्या करता है? वो पूछता है किसके द्वारा। वो भी पूछ रहा है, अब की बार ऐसा पूछ रहा है, किसके द्वारा? और वो क्या बोलता है? प्रदेशों और हाकिमों के द्वारा। क्यों परमेश्वर ने उसको नहीं चुना? क्योंकि उसी ने पहले ही खुद परमेश्वर को त्याग दिया। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे प्रियो, और हम सोचेंगे कि परमेश्वर क्यों मेरे लिए नहीं कर रहा। प्रियो, आप अगर अपने पुराने फोन का रिसीवर ही नीचे रख दिए हो तो कैसे कोई कॉल करेगा? तो जब आप परमेश्वर की सुनते नहीं हो तो आप वो रिसीवर नीचे रख देते हो। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में, क्योंकि आपने पहले ही परमेश्वर को
हटा दिया अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने विवाह से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, अपनी सेवकाई से, स्टार्टिंग से दिमाग के अनुसार, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? लेकिन फिर वो पूछता है कि लड़ाई कौन चालू करेगा? मतलब वो शातिर है, उसको पता है कि मैं लड़ने जाऊंगा तो मर सकता हूं, इसलिए परमेश्वर से पूछ रहा है कौन लड़ेगा, ताकि परमेश्वर बोले कि ये प्राचीन लोग ही लड़ लेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है? तू। इसने जिसने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, परमेश्वर बोले बेटा तू बलि का बकरा बनेगा, तू ही जाएगा और चालू करेगा। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते प्रियो, परमेश्वर हमको भी आगे भेजता है। वहां पे भी क्या था? उसका टेस्ट था, लेकिन वो निकलते हैं। 16वां वचन, ये दोपहर को निकल गए, उस समय बेन्हद अपने सहायक 3200 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों ने के सेवक पहले निकले, तब बेन्हद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वो मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेश के हाकिमों के सेवक और उसके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे, और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेन्हद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। अहाब जाता है लड़ने के लिए और ये बेन्हद पी के टुन है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सेना है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने बोला, अहाब उनको मारने लगता है और मारते मारते खदेड़ देता है। लेकिन परमेश्वर ने फिर से अपने नबी को भेज के क्या बोला? अभी ये खत्म नहीं हुआ है। प्रियो, जब हमारे जिंदगी में शैतान एक बार वार करता है और हम उस पर जीत पा लेते हैं, बहुत बार हम मसीह सबसे बड़ी गलती वही करते हैं कि हम विश्राम करते हैं। लेकिन शैतान कभी विश्राम नहीं करता। अगर एक व्यक्ति में से 7 एक दुष्ट आत्मा निकलती है, वो जाके 7 को लेके आती है। तो यहां पे परमेश्वर अपने नबी के द्वारा क्या बोलता है कि सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष में फिर से वो आएगा। पहले ही राजा को परमेश्वर ने बता दिया। जब उसने परमेश्वर के अनुसार कदम उठाया, अब देखो, पहली बार जब उसने हमला किया तो राजा को नहीं पता था, लेकिन जब वो परमेश्वर के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। ये होता है डिफरेंस प्रियो। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हुए चलते हैं, पहले तो हमारा इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है, हमको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है प्रियो कि हर एक चीज होने के पहले परमेश्वर आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप इम्तिहान में पास हो गए हो, क्योंकि आप उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो। 23 वचन यहां पे हम देखते हैं, दूसरा आक्रमण। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और ये भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उसके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उन सेना के बराबर हो, जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़ेंगे और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी ये सम्मति मानकर बेन्हद ने वैसा ही किया। नए वर्ष के लगते ही बेन्हद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इस्राएल से लड़ने के लिए एपेक को गया
और इसराइली भी इकट्ठा किए गए और उनके भोजन की तैयारी की। तब वे उनका सामना करने को गए और इसराइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। पर ये परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने ये कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही हुआ। ये लोग फिर से लड़ने आए। एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां क्या लिखा है, 27वां वचन, और इस्राएली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से दिख पड़े। मतलब वो सेना जब उनसे लड़ने को आई तो बहुत बड़ी थी। उनके सामने इस्राएली लोग 100-200 बकरियां लग रहे थे। सोच के देखो, परमेश्वर ने सेना नहीं बोला, पलटन नहीं बोला, वचन में क्या लिखा है, बकरियां। लेकिन परमेश्वर फिर से अपने दूत को भेज के क्या बोलता है, ये लोग बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर पहाड़ी परमेश्वर है, क्योंकि वो पहाड़ पे मूसा को उसने क्या दिया, 10 आज्ञाएं दी। पहाड़ पे वास करने वाला परमेश्वर है, तो हम इसको नीचे हरा देंगे। ये होता है दिमाग मनुष्य का। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर परमेश्वर पहाड़ पे है तो नीचे भी तो उतर सकता है ना। अगर कोई पहाड़ गया तो नीचे तो उतरेगा। लेकिन ये लोगों की सोच है कि ठीक है, मेरा ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ ना, तो मैं ये चीज कर सकता हूं। और वो राजा उनकी बात मानता है। 29वां वचन, और वे 7 दिन आमने सामने डेरा डाले पड़े। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इसराइलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वो एपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपना की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेन्हद भी भाग गया और नगर के एक भीतरी कोठरी में गया। सोचो, 7 दिन तक वो लोग बैठे हैं, वो सामने है, ये यहाँ है, बस ये वेट कर रहे हैं कि कौन चालू करेगा, कौन चालू करेगा। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, 6ठा दिन हुआ, 7वें दिन पता नहीं कैसे तो चालू हो गया। और जब लड़ाई चालू हुआ, इस्राएली लोग उनको मारने लगे। कितने लोगों को मारा? 1 लाख। बकरियों के जैसे दिखने वाला झुंड, बकरियों के जैसे दिखने वाले झुंड ने 1 लाख अरामियों को क्या कर दिया? मार दिया। यह है प्रियो परमेश्वर का काम। परमेश्वर को हमेशा एक चीज याद रखना जिंदगी में, परमेश्वर को नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लगता है कि हमारे साथ अगर 500 लोग रहते तो मैं ये कर लेता, मेरे साथ अगर 10 लोग रहते तो मैं ये कर लेता। नहीं, एक चीज हमेशा याद रखो, अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आप मेजॉरिटी हो। हम हमेशा सोचते कोई मेरे साथ क्यों नहीं है, कोई मेरे साथ होता। यीशु मसीह है ना, काफी है, काफी है। और 1 लाख को मारते हैं, वहां से लोग बच के भागते हैं और दीवार गिरने से 27,000 और मरते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ललकारा है। ये तो पहाड़ी है, हम तो नीचे मारेंगे, इसलिए नीचे में दीवार के पास गए, परमेश्वर ने नीचे से दिया और दब के मर गए। लेकिन बेन्हद क्या हुआ? अंदर कोठरी में चला गया। तब उसके कर्मचारी ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इस्राएल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इस्राएल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वो तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इस्राएल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन्हद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वो अब तक जीवित है? वो तो मेरा क्या है?
भाई है फ्रॉम अनदर मदर। उन लोगों ने इसे शुभ शगुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि ये उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा हां तेरा भाई बेन्हद। राजा ने कहा जाकर उसे ले आओ। तब बेन्हद उसके पास निकला और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। दुश्मन को जहां पे काटना था वहां पे क्या बना लिया? राखी बांध दिया, भाई बना लिया एकदम से। तब बेन्हद ने उससे कहा जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शुमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूं। तब उसने बेन्हद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। बेन्हद दिमाग वाला, उसको जिंदा रहना था। जब इसने पकड़ लिया तो क्या बोलता है कि जितना भी मेरे पास में है तेरे सिटीज में सब तेरे को दे देता हूं, और जैसे मेरे पिता ने शमरोन में अपने लिए सड़क बनाई तू दमिश्क में बनवा लेना, मैं अपने कारीगर भेज दूंगा। और ये क्या बोलता है? चलेगा चलेगा, मेरे यहां अच्छी सड़कें आ जाएगी, चलेगा। तो कहने का मतलब है प्रियो, हम क्या करते हैं? हम इसी तरह जीते हैं। परमेश्वर पहली बार एक व्यक्ति को दिखाता है ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा परिवार तोड़ रहा है, ये तेरी सेवकाई तोड़ रहा है, ये तेरा बच्चों को खराब कर सकता है, सब दिखाता है। पहली बार हम लड़ते हैं, दूसरी बार लड़ते हैं, लेकिन तीसरी बार जब शैतान आता है तो बेन्हद यहां पे कैसे जीता? ये उसकी जीत है, हार में भी उसकी जीत है। कैसे? उसने उसको फैसिलिटीज दिया, उसने उसको मेटीरियलिस्टिक तौर पे जीतने की कोशिश की। यही तंत्र है शैतान का प्रियो। जब आप गलत को गलत बोलोगे, अच्छे को अच्छा बोलोगे, और आपको पता है ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही नहीं है, उसी व्यक्ति के द्वारा शैतान आपके जीवन में एक आशीष का कारण उसे बनाने की कोशिश करेगा, और वो दुश्मन को आप अपना भाई मान लोगे। इस तरीके से शैतान काम करता है ताकि बाद में क्या हो? परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर उतरे, जैसे अभी अहाब के ऊपर उतरने वाला है। तो जब हम 35वां वचन पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि अहाब की विनाश की भविष्यवाणी क्या लिखा है। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा के वचन पाकर अपने संगी से कहा मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया तब उसने उससे कहा तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इसी कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वो उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उससे भी उसने कहा मुझे मार, और उसने उससे कहा मारा, ऐसा मारा कि वो घायल हुआ। तब वो नबी चला गया और आंखों पर पगड़ी से ढांप कर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास से होकर जा रहा था तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कई मनुष्य मेरी और मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आए और मुझसे कहा इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि ये किसी रीति से छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देनी पड़ेगी। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई, तब इस्राएल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वो कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है
इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था। तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शमरोन को आया। यहां पे परमेश्वर ने अपने नबी को भेज के क्या बोला? पहले नबी ने उसी का जजमेंट उसके ऊपर डालने के लिए एक सीन बनाया। सीन क्या था कि मैं लड़ाई लड़ने गया, किसी ने मेरे पास एक व्यक्ति को लाया, उसने बोला कि तेरे को इसको संभाल के रखना है, अगर तू नहीं संभालेगा तो तुझे क्या करना पड़ेगा? भरपाई करना पड़ेगा। तो वो मान लिया, वो बोला अभी तो वो भाग गया, अब मैं क्या करूं? राजा बोला तो तेरे ऊपर तू ही लाया है। तब वो बोलता है, जब उसने वो न्याय इसके ऊपर डाला, तब उसने एकदम से वही चीज राजा के ऊपर डाल दिया और राजा को बोला क्योंकि तूने दूसरे का प्राण बचाया, जिसको मरना था, अब तू मरेगा, तेरा परिवार मरेगा, तेरी प्रजा मरेगी। प्रियो, वो राजा था, उसकी जिम्मेदारी थी अपने दुश्मन को काटना, लेकिन वो क्या किया? भाई बंधु बन गया, भाईचारा दिखाने लगा। क्यों? उसका बेनिफिट, उसने परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया। तो जब मोआब ने तीसरी बार लड़ाई किया, तब यही मोआब जिसको नष्ट करना था, वो मोआब के लड़ाई में एक तीर के द्वारा मारा गया, अशूरियों के द्वारा। जब हम पहला राजा 22 उसका 29 से पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, 34वां पढ़ लेते हैं। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झीलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर निकाल चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सन्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। बाद में हम देखते कुत्ते उसे चाटे। ये था आहाब, जो सेवा परमेश्वर ने उसको दी, राजगद्दी उसकी सेवा थी, विश्वास योग्यता से उसको चलाना था। जब उसने नहीं किया तो क्या हुआ प्रियो? क्या हुआ? मारा गया। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको टैलेंट्स दिया है, परमेश्वर ने हम सबको गिफ्ट्स दिया है, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अच्छी खूबियां रखी है। किसके लिए? उसकी महिमा के लिए, जो काम के लिए उसने चुना है वो करने के लिए। लेकिन जब हम उन टैलेंट्स के द्वारा, उन दान और वरदानों के द्वारा हम जब अपने जेब भरने लगेंगे गलत तरीके से, तो जो उनके ऊपर का श्राप है, जो उनके ऊपर का परमेश्वर का जजमेंट है, वो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आएगा। पहली बार जब आहाब ने जाने दिया, इमीडिएटली परमेश्वर ने उसको नहीं मारा। यहां पे भी लास्ट वचन जब हम देखते हैं, जब उस नबी ने उसको बोला ऐसा तेरे साथ होगा, वो दुखी होके चला गया। अगर वो गिड़गिड़ाता, माफी मांगता, पश्चाताप करता, परमेश्वर उसको छोड़ता। प्रियो, हमारा क्या है प्रियो? सेवा है। आप जो करते हो वो सेवा है। आप लकड़ियां काटते हो, पेड़ काटते हो, आपकी सेवा है। ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम लापरवाही दिखाएंगे प्रियो, तो हम कौन हैं? श्रापित हैं। सोच के देखिए, मुझे क्रिकेटर बनना है और मैं कोच के पास जाता हूं बोलता हूं मुझे बेस्ट बैट्समैन बनना है। कितने घंटे मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक अच्छा क्रिकेटर बनूं? और वो बोलेगा हफ्ते में रोज 5 से 7 आपको प्रैक्टिस आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो जोश में बैट पैड सब लेके जाते थे,
1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 2.5 हफ्ता हुआ, एक दिन बीमार पड़ गए, 2 दिन का गैप हो गया, तीसरे दिन फिर फ्राइडे आ गया, फिर सोचा अरे फ्राइडे वीकेंड आ गया, संडे तो छुट्टी है, एक दिन के लिए क्या जाना, मंडे से जाएंगे। फिर मंडे आया, फिर मंडे को सोचा कि यार अभी तो 4 दिन हो गया, अब मैं फिर से करूँगा प्रैक्टिस तो दर्द होगा, फिर भी चाहता हूँ, गया, बहुत दर्द हुआ तो ट्यूसडे वेंसडे छुट्टी क्योंकि दर्द है। और धीरे धीरे बेस्ट बैट्समैन बनने का सपना सपना ही रह गया। कहने का मतलब है प्रियो, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। मेहनत करोगे परमेश्वर आशीषित करेगा। हमारे चर्च में एक व्यक्ति आया था, नाम नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 10 लाख रुपए दिया। कितना? 10 लाख। मिला? उतना अगर एफडी डाल देते तो और बेटर रहता था। किसको बेवकूफ बना रहे? परमेश्वर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है प्रियो। ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से हमको क्या करना है? चलना है। एक व्यक्ति था पार्लियामेंट में, कहां पे? ब्रिटिश में एक पार्लियामेंट में एक व्यक्ति था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने अकेले स्लेव के व्यापार को खत्म किया था, और वो एक संसद का व्यक्ति होते हुए सुबह 5 से 6 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 5 से 6 बजे प्रार्थना करता था। जब भी वो संसद से अपने घर में जाता था, हर दिन वो भजन संहिता 119 पढ़ता था, 176 पदों को। एक संसद का मंत्री अगर दिन में इतना प्रेयर कर सकता है 3 घंटा, हम में से कौन है जो संसद में है? लोकसभा में है कि राज्यसभा में है? बता दीजिए। तो अगर हम नहीं करते तो एक ही चीज है प्रियो, देखिए एक ही चीज है, परमेश्वर प्रायोरिटी नहीं है। जब प्रायोरिटी बनता है ना प्रियो, तो जिन लोगों का लव मैरिज हुआ उनसे पूछो, बराबर 4 बजे गाड़ी में पहुंच जाना, फूल लेके जाना, गिफ्ट लेना, सब चीज बराबर। क्यों? प्रायोरिटी है। शादी होने के बाद खत्म हो जाता वो सब, वो भी रियलिटी है। नेहा देख रही है मेरे को, सही बोले। लेकिन जब आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा परमेश्वर, तभी आप समय निकालोगे। यह मैं हमेशा कहता गया हूं। इसलिए प्रियो, क्या जरूरी है? ढिलाई नहीं। आपके जीवन में जो है वो परमेश्वर का है। अगर आप आज 7 फुट के हो, 6 फुट के हो, 5 के हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए ये याद रखते हुए यह हफ्ता में जीना है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए।
courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।